क्या होता है, हमारा वेद तो हमारा प्रमाण ग्रंथ है, और वेद यानी अनादि है, अनादि है। देखो, वेद जैसे भगवंत के निश्वसित है, यानी ये पहले से ही मौजूद है। ये भगवान ने वो प्रकट किए, पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसका प्रकटिंग करने का कार्य विष्णु भगवान ने किया है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक 5 बातें ना हम हमेशा समझ लेते हैं, उनके बारे में हम हमेशा विवरण करते हैं। एक होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हम संक्षेप में समझ लेंगे। सत्य यानी क्या होता है, यह भूतल पर सत्य क्या है, सत्य अनादि पहले से मौजूद है। ये परब्रह्म परमेश्वर जो परमात्मा जो है, ये पहले से ही है, और ये पहले से ही मौजूद है, जो है ही, पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। ये सत्य यानी उसका सातत्य रहता है। और ये जिसे हम आत्मा बताते हैं, परब्रह्म बताते हैं, परमेश्वर बताते हैं, ये सत्य है, यानी है पहले से ही मौजूद है, और ये ऐसा ही रहने वाला है, और अनादि है यह सत्य। तो इस बताया था ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा है ये सत्य है, ज्ञान है और अनंतम ब्रह्म है, ऐसा ये है। तो सत्य पहले से ही मौजूद है। और अहिंसा यानी देखो क्या होता है, हर एक में माइंड है, मन। तो दूसरे को मन को ठेच पहुंचेगी ऐसा आचरण हमसे नहीं होना चाहिए। एक ये अहिंसा भी कैसे होते हैं, ये मन से भी होती है, शरीर से भी होते हैं। किसे हम मानसिक दुख देते हैं, कुछ शारीरिक दुख होते हैं, वाचिक दुख देते हैं, वाची से हम शब्द से किसे ये करते हैं, दुख पहुंचाते हैं शब्द से। तो अनेक प्रकार के जो है ना, ये अहिंसा यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए, यानी किसी के मन को हम दुखाना नहीं चाहिए। हर एक का मन का हमें ये करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। दूसरे के मन में क्या है, उसके मन की क्या भावना है, भावना है, तो भावना का हमें हमेशा आदर रखना चाहिए। और ऐसा तो देखो, किसे मारना यानी हिंसा होगी, समझाना। किसे हम डायरेक्ट मारते हैं, शारीरिक दुख देते हैं, तो भी तो ये हिंसा होती है। मानसिक यानी शब्द से हमें किसे प्रताड़ित करते, शब्द भी बहुत तेज धार रहते नहीं उसे, तो उससे भी हम प्रताड़ित करते, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें अहिंसात्मक जीवन जीना चाहिए, यानी जितना हो सके दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, यानी हो गया अहिंसा। और अस्तेय यानी क्या होता है, देखो अनेक प्रकार जो पराई वस्तु होता है ना, उसका हरण किया जाता है, झूठ का सहारा लिया जाता है। तो ऐसे कौन सी भी पराई वस्तु होगी, यानी उसका झूठ का सहारा लेके कौन सी भी दूसरे की चीज हरण करने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी हमें दूसरे के पास से कुछ ये नहीं करना चाहिए। दूसरे को कुछ चीज है, कुछ वस्तु है, तो जबरदस्ती उसे हरण करना वो ठीक नहीं है, वो अस्तेय हो गया। तो इसलिए ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये आचरण शास्त्र, शुद्ध आचरण शास्त्र समझा है यहाँ। और क्या होता है, अपरिग्रह। देखो हमें जीने के लिए जितना आवश्यकता है उतना संग्रह तो जरूर करो, लेकिन ज्यादा बहुत पूछ इकट्ठा करना ये अनावश्यक चीज हमारे साथ में रखना, अपरिग्रह, उसका खाली साठा करना ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके हमें दान धर्म करना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन में दान को विशेष महत्ता दी जाती है। जब भी एक समय अपने प्रजापति के साथ दानव और मानव चले गए, उन्हें बता दिया कि आप हमें उपदेश कीजिए, तो उसने मनुष्य को खास दिया दान करो। और यज्ञ, यह भी एक दान की क्रिया है। अनेक प्रकार के यज्ञ किया जाता है ना, वस्तु यज्ञ किया जाता है, ज्ञान यज्ञ किया जाता है। तो ये वस्तु का अनेक प्रकार की जो चीजें हमारे पास जो है, जो संग्रह करके रखा है, वो जितना हो सके दूसरे को दो। यानी अपरिग्रह, हमारे जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही चीजों का संग्रह कर लो।
तो यह बताया जाता है अपरिग्रह। तो ऐसा ही ये 5 बातें हमेशा समझाई जाती है। देखो खासकर क्या होता है, यहाँ हमें क्या बताया जाता है, आचरण शास्त्र समझाया जाता है। वेद में ज्ञान की तो अनेक बातें हैं, लेकिन वेद ने हमें धर्मार्थ काम मोक्षम च विंदति बताते हैं ना, तो उसमें आचरण शास्त्र के बारे में भी अनेक बातें समझाई जाती है। तो इसलिए जो बलवान है, जिसके पास बहुत कुछ बातें हैं, संग्रह करके रखा है, तो जिसके पास नहीं है ऐसे लोगों को, इसलिए हम पंच महायज्ञ देखते हैं ना, पंच महायज्ञ में यही बताया जाता है, जितना हो सके दूसरे को यही बताया जाता है ना, अतिथि देवो भव, जिसके पास कुछ नहीं उसको दे दो दे दो दे दो। तो ऐसा ये सब आचरण, ये 5 बातें यहाँ समझाए हमने, संक्षेप में दी बस। जय कार्ड सिद्ध।